जी दोस्तों नमस्कार, सभी को प्रणाम। मैं दामोदर राव सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज फिर मतलब 27/12/2020, ये 20 भी जो है ना, 20 ही है, जहर ही है। लेकिन हर चीज़ का अंत होता है, जा रहा है ये भी बेचारा छोड़ छाड़ के। कोरोना काल रहा पूरा साल। आनंद दुबे राज जी प्रणाम प्रणाम आपको। राजेंद्र कुमार जी, क्या बात है, सबको धन्यवाद। वाह, काफ़ी लोग जुड़ गए। जुड़ इसलिए गए कि काफ़ी दिनों के बाद, मतलब लगभग 1 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, ये आपकी गायिका आराध्या शर्मा जी हैं। प्रणाम, नमस्कार आप सभी को, जय माता दी, जी, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। 4 दिन पहले। जी, राजेंद्र कुमार जी, आनंद दुबे जी, आप हमेशा फिट नहीं रहते हैं। अरे महाराज, आप लोग नज़र लगा देंगे, गड़बड़ हो 4 जाएगा बजे काम। उठने का नतीजा है इनका। आप लोगों को भी फिट रहना है तो 4 बजे उठिए सुबह में, और भले आप वॉक करिए या कहीं जाइए या घर में ही बैठ के रहिए, लेकिन 4 बजे उठ जाइए। लेकिन आपकी बातों का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप खुद नहीं 4 बजे जगती हैं। लेकिन आज से मैं भी सोची कि मैं भी 4 बजे उठूंगी। कब? कल। मैं फ़ोन करूँ 4 बजे भोर में? हाँ, पक्का उठा लूंगी मैं। मैं पहले उठाऊंगा आपको, तब ना आप उठाएंगे फ़ोन। नहीं, हैं? फ़ोन उठा के कभी मैं जग गई, फिर मोबाइल बंद करके सो जाएंगी। लाइव करके आप देखिएगा, वीडियो कॉल करके कि मैं फ्रेश होकर मुकेश बैठी रहूंगी। कुमार सिंगर शंकर सनेही जी, क्या बात है जी, नमस्कार नमस्कार। मुकेश कुमार जी कह रहे हैं, क्या बात, हेलो। कुमार सूर्या, देखिए नए लोग भी जुड़ रहे हैं। तो आज 27 दिसंबर 2020 है। ये साल हम लोगों को जो भी हुआ सुख दुख देकर साथ छोड़ने पर मजबूर है। मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, हाथ का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है कभी कभी। तो आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो ये सब प्यार है, मोहब्बत है। और बिहारी लाल यादव जी, तो आज तारीख 27 का मतलब है कि हमारी हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड के सुपरस्टार जो हैं हमारे खान साहब, दबंग जी, सलमान खान जी का आज जन्मदिन है। आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, हाँ। आपको सबका जन्मदिन पता रहता है, लेकिन आज देखिए सलमान खान का जन्मदिन है, कमाल हो गया। सलमान खान का जन्म आज ही की तारीख खरवासे में हुआ था, उनका भी जन्म 27 दिसंबर 1965 को उनका जन्म हुआ था। मदन मोहन शर्मा जी, ओहो। 65 को। हाँ, मदन मोहन शर्मा जी, अगर वास्तव में आप फिट हैं, ओहो भगवान आपको इसी तरह फिट रखे। क्या बात है, क्या बात है। 4 बजे उठने का परिणाम सर मिल रहा है। 4 बजे का मतलब होता है 4 से 7, ये सभी जानते हैं कि वो ब्रह्म वेला है, सही है। वो ब्रह्म मुहूर्त है। और उसमें झपकी आना, नींद आना उचित नहीं है। ये 4 से 7 3 घंटे में आप कोशिश कीजिए कि आंखें खुल जाएं और खुली रहें। भले दिन में सो लीजिए, 2 4 घंटे एक्स्ट्रा चलेगा, क्योंकि दिन में सोने का कोई वैल्यू नहीं है। दिन का बेकार समय होता है। सुबह में वातावरण शुद्ध होता है, प्रकृति साफ सुथरी होती है, हवाएं शीतल बहती है, खुला आसमान होता है। सलमान खान जी को जन्मदिन की मुबारक जी। आपके द्वारा पहुंच गए मनोज गुप्ता जी, क्या बात है। तो सलमान खान जी आज 55 साल के हो गए लगता है वैसे तो, ओह माय गॉड। लेकिन अभी भी कुंवारे हैं। वो भी कम फिट नहीं है। 55 में आप देख लीजिए ताजगी, वहीं अभी भी फिल्मों में उनकी कई बार शादियां हो जाती है। तो अपने सलमान खान जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू सलमान जी। हैप्पी बर्थडे सलमान जी, काश वो हमें देख पाते। शायद देख लेंगे, नहीं देख लेंगे, उनके पिए हुए हो देख लेंगे, कोई उनका भक्त, उनका फैन देख के बता देगा। तो सलमान खान जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे जैसे करोड़ों फैन हैं उनके, और हर जगह उनका केक आज कटता होगा। विजय कुमार मंडल जी, जी बढ़िया है, आप कैसे हैं? तो सलमान खान जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ही की तारीख को का जन्मदिन है गालिब, आप नाम सुने होंगे, गालिब जो शायर हैं, उनका भी जन्मदिन है आज। उनके जन्मदिन पर उनको शत शत नमन, उनको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सारा शेर उनके नाम से उनका सब है जो फेमस है। आनंद दुबे जी कह रहे हैं सुबह 7 बजे जागते हैं और सुबह 3 बजे सोने को मिलता है। देखिए, ये तो केवल इस डिजाइन को चेंज कर लेना है।
जो 3 बजे सोने को मिलता है ना, इसको आप 11 बजे कर लीजिए। जो 7 बजे उठते हैं उसको 4 बजे कर लीजिए। टाइमिंग को खसका लेना है। टाइम वही है, लेकिन ये सुबह का समय जो है ना, पूनम पामिस्ट जी क्या बात है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सुलबुल गोंड, केवल टाइमिंग को सेटिंग करना है। वो सुबह का समय, हम ये नहीं कहते 4 बजे, इसलिए बोल रहे हैं कि 4 बजे का सुबह का जो समय है ना, वो पावरफुल है, वो महत्वपूर्ण है। गालिब जी को नमन। जी जी। तो वो जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कुमार सूर्या जी कह रहे हैं कि हम तो हैं आपके, आप, हम तो हैं आपके, आप तो पुराने मास्टर हैं, तो हर कजरारी अखिया कमाल खेले। वाह 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 वाह, क्या बात है। जब आदमी को गाने का मन करता है तो खांसता है थोड़ा सा। आज भी साली के सॉन्ग फुल रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है ऐसा। जी जी, अभी पूरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। हैप्पी बर्थडे टू सलमान खान जी। विजय जी क्या बात है, सबकी जान सबका एक ही भाई जान। जी जी, लड़कों के भाई और लड़कियों की जान, क्या बात है सलमान खान, वाह वाह वाह। जी 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 जी, आज तो एकदम उनका केक कट रहा होगा। वीडियो डाले हैं अपना वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। सबकी जान, लड़कियों लड़कों के भाई और लड़कियों की जान, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिखे आप, धन्यवाद। रमन सिंह जी आ गए। तो आज हम लोग आराध्या शर्मा जी का आज 2 गाना रिकॉर्ड हुआ बहुत दिनों के बाद। ये चाहत इनके अंदर बहुत दिनों से थी। आज 5 महीना पहले से बोल रही कि मैं आ जाऊं। लफड़ा ये था कि ये वापी में रहती हैं, गुजरात में। संतोष मिश्रा जी लिख रहे हैं, बड़ा इतना ज़्यादा कैसे लिखते हैं महाराज, बाप रे बाप। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आपको हमेशा नए और अच्छी विचार योग्य मार्गदर्शन देते हैं। सभी को न्यू कलाकारों के लिए आप सदैव अमृत देते हैं। क्या बात है भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो हो, क्या बात संतोष मिश्रा जी, क्या बात है, दिल से शुक्रिया आपका। आपने इतना सुंदर हमारी बातों को अपने माध्यम से आपने इस संदेश को लोगों तक पहुंचाया। हम दिल से आभार प्रकट करते हैं आपके लिए। जी विजय कुमार जी कह रहे हैं ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, अच्छा रहना अच्छी बात है। तो आज इनका बड़ा ही सुंदर गाना रिकॉर्ड हुआ बहुत दिनों के बाद। आनंद जी दुबे जी कोई लिंक भेज दिए गाना का, लगता है कि नए साल का गाना है। ज़रूर देखते हैं, थोड़ा सा सी मोर करके। हाँ देखिए, ये भी एक टेक्निक है, एक लिंक को 4-5 बार डालिए ताकि कहीं से क्लिक बटन दबाने की ज़रूरत है, बंदा द्वार पे हाजिर होगा। तो आज इनका गाना रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हम सभी सिंगर से ये कहना चाहेंगे, शिकायत तो है कि वो लोग रियाज नहीं करते हैं। ये तो उनकी मतलब कि बचपन का उनकी उनकी आदतें हैं, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि रियाज नहीं करना है उनको, और अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से, अपने कला से खिलवाड़ करना है, इस जन्म से खिलवाड़ करना है, अपने माता पिता के साथ धोखा देना है, ये उनकी फितरत है। दूसरी बात यह है कि जितना लोगों का यहाँ गाना रिकॉर्ड होता है, रिलीज होता है, बड़ी उत्सुकता के साथ आते हैं, गाना रिकॉर्ड होता है। हम आराध्या शर्मा जी को नहीं बोल रहे हैं। वो नाच जो होता है ना, उसमें जोकर जब कहता है कि जे एक जो पंडित जी थे, तो कहता है कि हम इधर के पंडित जी को नहीं बोल रहे हैं, मजबूरी है। तो हम इनको नहीं बोल रहे हैं। जो सिंगर यहाँ रिकॉर्डिंग करने आते हैं उनको रिकॉर्डिंग की जाती है। एक ही शिकायत है उनको, उनसे, कि उनका अपना गाना उनको फेसबुक व्हाट्सएप पे उनको शेयर करने में उनको लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है। इतना सुंदर गाना होता है, उनको सैया पीवा वाला गाना, ज़्यादा झोल झाल वाला गाना वो शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ जो गाना होता है उनको लगता है कि गाना हम शेयर कर देंगे तो शायद पता नहीं कुछ नुकसान हो जाएगा। हम कई सिंगरों को देखते हैं, उनको प्रेस करना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है कि इसको फेसबुक पे डालिए। जी सर, देखते हैं आज टाइम मिलता है तो डालते हैं। इतने व्यस्त होते हैं, काम धंधा कोई है नहीं, इतने व्यस्त होते हैं कि कहते हैं ठीक है सर इसको कल डालेंगे। अरे आज क्या कर रहा है भाई, ये तुम्हारा गाना है, तुम गाए हो, इतना बढ़िया गाए हो, पोस्टर इतना बढ़िया बना है, मतलब वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जितना सुविधा दीजिए उतना उसका कदर नहीं होता है। इतना बढ़िया सब गाते हैं, इतना बढ़िया पोस्टर, सारा डिजाइन होता है। रमन जी कह रहे हैं कि 3 घंटा करता हूँ अभी रियाज, बहुत बढ़िया। 3 घंटा रियाज करना, ये नए कलाकारों के लिए, नए गायकों के लिए सीख है। 3 घंटा बहुत होता है, कम नहीं होता है। लेकिन ज़िंदगी में ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर हमको 4 घंटा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटा भी रियाज करने पर मजबूर करें, और वो शक्ति दें
कि आप 10 घंटा तक रियाज करें, क्योंकि जिस दिन आपका 10 घंटा हो जाएगा आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। एक गायक के लिए केवल धन उसका रियाज है, उसका गला है, उसकी आवाज़ है। अगर वो चला गया ना, वो जीते जी मर जाएगा, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकता है। इतना सारा कमेंट आ जा रहा है, मैं साल भर पहले का भी करता हूँ। कुमार सूर्या कर रहे हैं ओनली हिंदी रिकॉर्डिंग करते हैं आप? जी जी जी, अभी भोजपुरी हम कुछ बंद किए हैं। कुछ अच्छा भोजपुरी होगा तो कर सकते हैं। बाकी आनंद जी दुबे जी का कंपनी है, वो गाते भी बहुत अच्छे हैं, सुरीले में अच्छे इंसान हैं, और मानव अधिकार के एक बहुत बड़े उसका अध्यक्ष है, बहुत बड़ा। मैजिक वर्ल्ड भी आपका ही है, क्या बात है। मैजिक म्यूजिक वर्ल्ड आनंद दुबे जी का ये चैनल है, कंपनी है, बहुत सारा अच्छा गाना आता है। इस पे हिंदी भी आता है, भोजपुरी भी आता है, भक्ति भी आता है, रोमांटिक भी आता है, कॉमेडी भी आता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कंपनी को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मनोज गुप्ता जी कह रहे हैं भैया अकेले अकेले मुंबई चले गए, मुझे बताए नहीं। मनोज गुप्ता जी तो कैसे बताए, हम तो सब बताते हैं, पूरा रास्ता ट्रेन का फोटो वीडियो डालते हैं, मैं यहाँ पहुँचा, बयाना पहुँचा, गोरखपुर पहुँचा, तो रास्ते में सब मैं मध्य प्रदेश सब बताते गया, गुजरात पहुँचा। पता नहीं, आप शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। तो अभी भी देखिए काफ़ी लोग देख रहा है। मैं लगातार बोलते जा रहा हूँ। अब आराध्या जी कह रहे हैं कि मेरा तो मौका ही नहीं मिल रहा है। तो हम चाहेंगे आराध्या जी कुछ बताएं, कुछ गाना के बारे में, कोरोना के बारे में, इस पुराने साल के बारे में, और आने वाले नए साल के बारे में क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, क्या प्लानिंग है, क्या प्रण ले रही हैं, क्या प्रतिज्ञा कर रही हैं, क्या क्या बुराइयों को छोड़ रही हैं, नशा जो है, झूठ बोलना, नॉनवेज, मतलब जो भी है। नॉनवेज झूठ नहीं, सच में नहीं खाती। तो अच्छी बात है। आनंद भारद्वाज नमस्ते। तो बताइए, आप डायरेक्ट आप ही बताइए तो बेहतर होगा, आप एकदम आपको टीवी की तरह सीधा आपको दिखा रहा है। चलिए बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, जय माता दी। और मैं यहाँ पे अभी बहुत टाइम बाद आई हूँ कोरोना की वजह से। मैं सर से वैसे तो कांटेक्ट कर रही थी कि मैं आती हूँ, तो सर ने कहा कि भी कोरोना वगैरह चल रहा है तो तुम्हें बुलाऊंगा, तो टेंशन मत लो। तो अभी आई हूँ बहुत दिनों बाद। तो 2 गाने तो रिकॉर्ड हुए हैं, और कल इस गाने का आपके सामने वो लाइव शूट भी आएगा। और 2020 की बात करूँगी तो सच में आप लोगों को भी पता है कि कितना बकवास गया है ये ईयर। बहुत से अच्छे लोग गए, और अच्छे लोग तो आए नहीं, लेकिन गए बहुत अच्छे लोग। और 2020 शायद सबको याद रहेगा, सबके लिए ये सबक थी कि अब ये ईयर अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम 2021 जो आएगा उसमें आप कुछ कर सके। क्योंकि अभी आप लोगों को ये एहसास हो रहा होगा कि हमें घर पे बैठ के कैसा फील हो रहा होगा कि हाँ, काम बंद है, तो ये बंद है, वो बंद है। तो लोग चाहते थे कि हम घर पे बैठे, तो अब कोरोना ने इतना गंदा वाला घर पे बैठा दिया है कि अब सब लोग ये प्रण लेके बैठे होंगे कि अब 2021 में कुछ करना है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अब जो 2021 आ रहा है तो उस पर बस ध्यान दीजिए। और जैसे कि हमारे सर बताते 4 बजे उठना, तो 4 बजे भी पॉसिबल नहीं है तो 5 बजे उठिए, लेकिन सुबह उठने की कोशिश करिए। और मैं खुद प्रण ले रही हूँ कि मैं 2021 में अपने आप को सुबह उठने के लायक बनाऊंगी, और रियाज जितना हो सके उतना करूंगी। और लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो ऑब्वियसली कुछ करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे सर ने, दामोदर सर, पूरी मतलब अभी आगे भी इनकी ज़िंदगी समझो तो सिंगिंग में ही है। जो भी है, तो इतने बड़े इंसान बने हैं, अपना कितना टाइम दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा टाइम दिया इन्होंने। कि बोलते कि 18 घंटे, 10 घंटे, 9 घंटे रियाज करो, ये तो पूरे दिन, मतलब समझिए तो पूरे दिन रियाज करते हैं, रात को भी सोते नहीं है, और बहुत कम ही सोते हैं। तो सोचिए यार ये कहाँ पे पहुँचे, किस मुकाम पे। तो सबसे बस यही कहना है कि आप लोग भी इनसे कुछ सीखिए। और मैं खुद इनकी शिष्य हूँ, तो मैं खुद सीख रही हूँ। तो बस 2020 में बहुत बड़ा कुछ करना मैंने आज तक कुछ सिखाया हो क्या? नहीं सिखाते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं, लेकिन एक होता है कि इनकी आदत ये है कि किसी के ऊपर अपनी चीजें थोपते नहीं है। बोलेंगे अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो करिए, अगर नहीं करना है तो इनको कोई एतराज नहीं है। लेकिन इनका ये चीज है कि सबको अच्छी बातें सबको बताएंगे, सबको नॉलेज देंगे, बताएंगे। सामने वाले को बुरा लगा फिर नेक्स्ट टाइम से ये बताना छोड़ देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये समझाते। आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आज सुबह में इनका कॉल आया।
मुझे डांट दी कि तुम फोन नहीं उठा रही हो। मैं घबरा गई, मैं डर गई। मैंने कहा कि मतलब इतना इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, डर सा भी लगता है। मैं डर गई, मैंने कहा अब तो सर मुझे सुना देंगे, इसलिए बहुत डर डर के गाना गाई हूँ। लेकिन मैं इतना डर रही थी, पर आप लोग मत डरिएगा क्योंकि ये जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। इज अ वेरी नाइस पर्सन, सीरियसली। एंड थैंक यू सर। मैं आप अभी भी बोल रही हूँ आप सबको, सबके सामने कि थैंक यू सो मच। इनके स्टूडियो में मुझे पहला चांस मिला, और आगे भी चांस मिलता है और आगे भी मिलता ही रहेगा। तो बस आप लोगों को भी इंटरेस्ट है या अच्छी आवाज़ है, अच्छा गाते हैं, तो ज़रूर इधर आइए और सर से मिलिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। अब ये कमेंट आया कल्पना मंडल के पिताजी का, जयप्रकाश मंडल जी, उनका 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग हुआ, गाना भी रिलीज हो गया, 12,000 लोगों ने देख भी लिया। अच्छा। रविंद्र शर्मा जी, तो उनको भी दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छे इंसान है जयप्रकाश मंडल जी। बहुत सारी बातें हुई, बहुत मुझे अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनसे बात करके, और उनको भी अच्छा लगा, वो बता रहे थे। जहाँ तक पंचाल सुरेश जी, बधाई हो, क्या बात है। रमन जी कह रहे हैं मुझे सब बताने वाले आप ही हैं गुरु जी, क्या बात है, क्या बिल्कुल सही। चलिए देखिए, आप लोग ये श्रद्धा है और होना भी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जयप्रकाश जी कह रहे यू आर ग्रेट सर। देखिए कल्पना मंडल जी के पिताजी हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं कल्पना मंडल, बहुत कम उम्र है, और बहुत कम उम्र में उनके गले में वो कशिश है, रियाज करती हैं दिन भर। इनके पिताजी बताए कि कुछ नहीं करती है, दिन भर अपना बैठे रहती है हारमोनियम लगे इधर उधर बस। तो ये वाह। बहुत अच्छी बात है, उनके पिताजी का भरपूर सपोर्ट है। मैं चाहूँगा उनके पिताजी जयप्रकाश मंडल जी सपोर्ट करते रहें अपनी बिटिया को। आनंद दुबे जी कह रहा है कि बहुत गुणवान और दिल के धनी, अच्छे व्यक्ति के धनी है सर, मजाक मजाक में सबको बेहतरीन गवा देते हैं। क्या बात है। आनंद भारद्वाज जी कह रहे हैं कि आप कैसे हैं सर, अपना एक गाना सुना दीजिए सर। मैं अपना गाना गौरी क्या लिखे हैं, गुरी सराओ, हंस रही है, क्या बात है। जब भी जाता हूँ रिकॉर्डिंग पर तो आप सिखाते हैं, उम्मीद से और सिखाइएगा। उम्मीद है कि आगे भी सिखाइएगा, क्या बात है। कुमार सूर्य सर, आप आपसे मोबाइल कांटेक्ट हो सकता है? क्यों नहीं महाराज, हम तो सबसे इजी व्यक्ति हैं। यहीं आप फेसबुक पे जाएंगे, एक बटन दबा देंगे, बटन वहाँ पे लिखा हुआ कॉल लिखा होगा, दबा देंगे, सीधे फ़ोन लग जाएगा और उठ जाएगा। उठना तो बस एक आदमी कहा कि भाई अपनी मेरी मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, मेरी मर्जी है, उठाऊं या ना उठाऊं। ऐसे भी लोग सोचते हैं। तो चलिए बढ़िया है, बहुत सुंदर गाना रिकॉर्ड हुआ। और नया साल में फाइनली आप लोगों को एक प्रण करना पड़ेगा कि कुछ हम लोग करें और अच्छा से करें, क्योंकि बहुत जैसे तैसे ये 2020 इतिहास के पन्नों में पता नहीं स्वर्ण अक्षरों में कि ब्लैक अक्षरों में लिखा जाएगा कि 2020 एक साल आया था जो पूरा साल विष ही रहा, जहर ही बन के रहा। और उस साल में मात्र 4 महीना थे, जनवरी फरवरी और नवंबर दिसंबर। कितने लोग मर भी गए। 4 महीना माना जाएगा। चंदन भवानी जी क्या बात, हर हर महादेव, जय हो जय हो। 4 महीने में इंसान को लगा पूरा साल गया। पूरा साल गया ही, घर में बैठा दिया वक्त ने। रविंद्र जी कह रहे हैं कि सर हम भी एक बार आना चाहते हैं स्टूडियो में आपके, मैंने ही आपसे एड्रेस प्लीज़। अच्छा मिलना है एड्रेस, जरूर जरूर एड्रेस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, नंबर आपके पास है ही। एक बार दिल से सिक्का उछालिए रविंद्र जी, सब कुछ मिल जाएगा। कुछ ना कुछ नहीं, कहा जाता है कि ईश्वर के दरबार जो जाता है उसके दिल को सुरूर मिलता है, और जाने वाले को माँ की कृपा से, चाहे ईश्वर की भक्ति से, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। कुछ नहीं, सब कुछ जरूर मिलता है। आप दिल से जाएंगे कहीं भी या उछालेंगे, ईश्वर तो हर घट घट में है, कण कण में व्याप्त है। तो दिल से एक बार चाहत को मजबूत कीजिए, सब चीज पूरा होता है, क्योंकि ईश्वर ने इस धरती पे सब कुछ दिया है जो ईश्वर की जरूरत की चीजें हैं। सही बात। कोई ऐसा चीज नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। हम मुंह से जो निकालेंगे गूगल की तरह, वहाँ यहाँ पे है, बशर्ते ढूंढने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि प्रयत्न जरूरी है, मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दिल दे दिया दया तुको, दिल दे दिया गोरी सराओ। ये लगता है कि बाहर के कोई हैं जिनकी भाषा थोड़ा सा डिफरेंट है। आई कैन राइट फॉर यू, हम आपके लिए लिख सकते हैं।
क्या बात है। चलिए फोन पे बातें हो सकती हैं। सराओ जी, सराओ आपका नाम है, गुरी सराओ जी। हम लोग फिर बात करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि 2 लाइन गुनगुनाएं। आराध्या जी आपके सामने गुनगुनाएंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पन्ना यहाँ है, चलिए खाली लिपसिंग कीजिएगा। हाँ, हम उनसे दिल लगा के रोया करते हैं, हम उनसे दिल लगा के रोया करते हैं, हम उनसे दिल लगा इधर के देखिए, रोया लिपसिंग। करते हैं, हम उनसे दिल लगा के रोया करते हैं, उनकी यादों में रात भर हम, उनकी यादों में रात भर हम न सोया करते हैं, हम उनसे दिल लगा के रोया करते हैं। ये गाना इनका है, आराध्या शर्मा जी का। बहुत ही सुंदर गाई है, आवाज़ भी अच्छी है और गाती भी अच्छी है। आज गाई हैं। जयप्रकाश मंडल जी कह रहे हैं, सर जिस गायिका के ऊपर आपका आशीर्वाद हो जाए जरूर आगे जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रविंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि कोरोना से अब डरो ना प्लीज, न्यू ईयर की शुरुआत करना है। अब मुझे एल्बम करने वाले थे, मुझे एल्बम करने वाले थे हैं कि लॉकडाउन में वाट लगा दिया। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी, कोई बात नहीं। गांव में कहा जाता है कि एक चीज़ जब क्षति होती है तो आगे वाला दौर जो है वो पूर्ति करके ईश्वर देता है। ये क्षति हुआ है, बहुत बड़ी क्षति है जो कभी पूर्ति नहीं हो सकती, फिर भी संतोष करके हमको आगे बढ़ना है। बीती ताहे भुलाइए, आगे की सुधि ले। हम आगे देखना है, आगे क्या करना है उस पर ध्यान देना है। सुरेश पंचाल जी, जी थैंक यू। हमको नए साल में नया प्रण लेकर, नई प्रतिज्ञा, नया जोश, नया जुनून, नई जज्बा, नई दीवानगी, पागलपन काम कर रहे हैं उस रेशियो से, ताकि इस साल का क्षति जो है वो पूर्ति हो जाए, वो कमी जो है उधर बराबर हो जाए। ए हार्ड नट टू क्रेक, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। आनंद भारद्वाज करें ये गाना आप जरा गा दीजिए सर। कौन गाना? आनंद जी, उनसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं, नहीं कहाँ बोले नहीं है, रोया करते हैं, वो अभी बोले नहीं है। ये गाना आप गा दीजिए। ये जो सुना है उस गाने की बात कर रहे कि कौन सी? अब पता नहीं कौन गाना बोल रहे हैं, अभी अब समझ में नहीं आया हमको। बस एक लाइन गुनगुना दीजिए। जब से मैं संगीत लाइन में आया हूँ और हमें सारे गामा पा बताने वाले आप ही हैं। वाह क्या बात है। तो कैसे भूल जाऊं कि आपने नहीं बताया, आपसे बहुत सीखा। मैं उम्मीद है कि आगे भी कुछ न कुछ आप सिखाता रहूं, आपसे सीखता रहूं। ये आपकी श्रद्धा है, आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति है, तो आप हमसे क्या, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। एक बच्चे से, एक आम आदमी से, कहीं से भी ज्ञान लिया जा सकता है। प्रकृति ने ज्ञान भर रखा है हर जीवों में, हर पेड़ पौधों में, हर चीज में ज्ञान भरा हुआ है। केवल आपको लेने की जरूरत है कि आप कैसे उससे इस शिक्षा का ग्रहण करते हैं। एक बच्चा जिसको दिशा का ज्ञान नहीं है, चलने फिरने, सोचने बुझने, बोलने का भी ढंग नहीं है, और वो बैठे बैठे उठकर खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, उसे कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, गिरता है, चोट लगता है, रोता है, फिर चलने की कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है। अच्छा मैडम वाला गाना जी, कोशिश करता है और फिर एक दिन समय आता है कि वो चलना क्या, वो दौड़ने लगता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए अच्छा करने के लिए, आप अंदर इस जागृति को पैदा कीजिए कि हमको कुछ करना है, अच्छा करना है। आइए इस गीत को मैं गुनगुना देता हूँ। कैसे हम उनसे दिल लगा के दिन रोया हम
उनसे दिल लगा के रोया करते हैं, हम उनसे दिल लगा के रोया करते हैं, हम उनसे दिल लगा के रोया करते हैं, हम उनसे दिल लगा के रोया करते हैं, उनकी यादों में रात भर, उनकी यादों में रात भर हम ना सोया करते हैं, हम उनसे दिल लगा के रोया करते हैं। चलिए आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई। तालियां तो बजा दीजिए आप। कैसे बजाएंगे ताली वो लोग। रविंद्र जी कह रहे हैं कि मैं आपसे एक सिंगर के साथ ही मैं सर आपसे अच्छे सिंगर के साथ ही एक अच्छे गुरु और म्यूजिशियन हैं। अच्छा आप, क्या बात है, आई मीन परफेक्ट बंडल पैक। क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड। सैड सॉन्ग के लिए फेमस है आप, क्या बात है। चलिए आप लोग का प्यार है, आपका मोहब्बत है, ये सब आपकी श्रद्धा है, और ये एक आर्टिस्ट, एक इंसान के लिए ज़रूरी है, होना चाहिए किसी के प्रति ऐसी भावना हो। ये बहुत अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं। ईश्वर आपके विचार को बरकरार रखें, आप में ये सद्बुद्धि हमेशा कायम रखें। हमारी शुभकामना है कि आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें और ईश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहे। आनंद जी कह रहे हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। क्या बात है। मैं आनंद दुबे जी के शेर को मैं बोलना चाहता हूँ कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न पर्दे को निगाहों से हटाती है, ठोकरों से ना डर ए मुसाफिर, ठोकरों से ना डर ए मुसाफिर, ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बहुत अच्छा। आनंद दुबे जी इस काम में माहिर है, उनको महारत हासिल है। वह स्टेज पे पब्लिक के दिलों को जीत लेते हैं, एक क्षमा बांध देते हैं। मैं उनका कई बार लाइव प्रोग्राम देखा भी हूँ। एकदम पब्लिक को हटने नहीं देते हैं, उठने नहीं देते हैं। बड़ा प्यार मिलता है इनको पब्लिक से। आनंद भारद्वाज जी, थैंक यू जी, दिल से शुक्रिया सभी मित्रों का। हम लोग फिर मिलते रहेंगे। कल अभी इनका एक और गाने की रिकॉर्डिंग है और साथ में शूटिंग भी है। आराध्या जी अच्छा गाती हैं। आप लोगों का प्यार इनको हमेशा मिलता रहे, और नए साल में जो 4 बजे का आदत नहीं है, भगवान करे कि इनको ये आदत लग जाए, क्योंकि बड़ा ही शुभ समय, बड़ा ही शुभ मुहूर्त होता है ये ब्रह्म बेला, ब्रह्म मुहूर्त, जो 4 से 7 जो 3 घंटे का समय है। ये 24 घंटे में ये 3 घंटा उधर, 21 घंटा एक पलड़ा पे रख दीजिए और इस 3 घंटा को रख दीजिए, ये 3 घंटा उससे भारी महसूस होगा। इसलिए इस 3 घंटा को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए, कुछ भी कीजिए। लोग कहेंगे क्या करेंगे 4 बजे जग के, अरे क्या करेंगे, क्या किए हैं, जो नहीं किए हैं वो कीजिए, जो नहीं जानते हैं। हमें आपको लगता है कि हम लोग बहुत कुछ जान गए, बहुत होशियार हैं हम लोग, ये भ्रम में जी रहे हैं। अभी होशियारों को हम लोगों ने देखा नहीं है। दुनिया बहुत आगे है, हम लोग केवल घर में रहते हैं, कुछ नहीं आता है हमें। महाराष्ट्र में 13 साल रहने के बाद भी ठीक से मराठी नहीं आती है हमें, इंग्लिश नहीं आती है ठीक से बोलना। मैं गुजरात में रह के मुझे गुजराती नहीं हिंदी, हाँ, तो वो जो नहीं आती है वो जिंदगी में उस भाषा से आप अछूते ना रह जाएं, उसको पूर्ण कीजिए। हिंदी शुद्ध नहीं बोलने आती है ठीक से, तो भोजपुरी भी नहीं आती है, अंग्रेजी तो दूर की मतलब आप बात है। सारी लैंग्वेज बोल लेते हैं टूटी फूटी। बोल लेना चाहिए, सबकी जरूरी है। जो चीज आप सही नहीं बात जान, है। चित्रकारी जान जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, पढ़िए, स्टडी कीजिए, बड़े बड़े शायरों का शायर पढ़िए, सब शेर पढ़िए, गजल पढ़िए, लिखिए। जो नहीं जानते हैं उसको जानिए। हमारे देश के इस समय उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, किसी को पता ही नहीं होगा। ये ठीक बात थोड़ा है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, ये जानना जरूरी है ना जी। हमारे देश के उप प्रधानमंत्री का क्या नाम है, ये सब जानना जरूरी है। बहुत चीज है जिससे हम अनभिज्ञ हैं, और उसी चीज को उस 4 बजे जो चीज आप करेंगे ना, बशर्ते अच्छा होना चाहिए, उसमें आप बहुत आगे बढ़ेंगे। उस समय का याद किया हुआ भूलता है नहीं आदमी। सही बात है। आप शरीर का ख्याल कीजिए, हेल्थ इज वेल्थ। आप योगा कीजिए, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है, केवल घर से निकल के बाहर टहलिए, हाँ, केवल टहलिए, देखिए शुद्ध प्रकृति से आप रूबरू होइए,
बड़ा मजा आएगा, बड़ा सुंदर उस समय लगेगा। हवाएं शीतल बह रही है, शांत वातावरण, कोई चहल पहल नहीं, कोई दूषित प्रदूषित हवाएं नहीं है। आपकी कई बीमारियों का इलाज है। एक जगह लिखा था कि सुबह का टहलना रामबाण औषधि के समान है। सुबह का टहलना रामबाण औषधि। और इस समय कोरोना और ठंड के समय में गर्म पानी का सेवन कीजिए। ये गर्म पानी जो है ना, आपके रगों में ये पानी ही दौड़ती है, सारा शरीर पानी, आंखों में पानी, चेहरे पर पानी, खून में पानी, ये सब पानी ही है। तो पानी की पुरजोर व्यवस्था रखिए शरीर में कि कभी पानी की कमी नहीं हो। पानी है तो खून है, पानी है तो चेहरे पर रवानी है। चेहरा चमकेगा तभी जब शरीर में भरपूर, जैसे इस धरती पर 75% पानी है और 25% ही मिट्टी है, धरती है, वैसे ही शरीर में 75% पानी रहता है। तो पानी पीना जरूरी है। पसीना के तौर पे वो सब शरीर से विकार के रूप में बाहर निकलता है। रमन जी कह रहे हैं कि मैं और मेहनत करके 3 से 4 घंटे रियाज टाइम बढ़ाऊंगा। बढ़ाना जरूरी है। आप जो कुछ करेंगे, ईश्वर की नियति है कि उसके वो आपके कामों में वृद्धि करता है। कुछ भी करेंगे आप, वो दिन प्रतिदिन बढ़ना है, चाहे वो बुरा भी काम क्यों ना हो। आप किसी को एक थप्पड़ मार दिए ना, आगे से आपको 2 थप्पड़ मारने की शक्ति प्राप्त होगी। एक गाली दे दिए, आगे से 2 गाली देने की शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए ये सब काम बुरा है। आप में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, दया होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, माफ करने की शक्ति होनी चाहिए, प्रेम करने की भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। रमन जी कह रहे आपके आशीर्वाद से बनी रहे, यहीं बनती है आपसे बिनती। अच्छा, बिनती है, हमको लगा बिनती बी से लिखे हैं, विनती वी से लिखा था। कोई बात नहीं, भावनाओं को समझना है, शब्दों पे नहीं जाना है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, गाना वाना सुन ही लिए, और बस मात्र आज से 4 दिन और मुश्किल से है नया साल आने में। नया साल में नया कुछ तो हंगामा होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। ईश्वर भक्ति जरूरी है, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति से कभी अवनति नहीं होती है, भक्ति से उन्नति होती है। संयम जरूरी है। जितना आपके जीवन में संयम का पलड़ा भारी होगा, उतना ही आपकी उन्नति होगी, उतना ही आप आगे बढ़े रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। कोरोना अभी पूर्ण रूप से गया नहीं है। जहाँ भी है, घर से निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए। यहाँ भी ये मास्क रखी हुई है, घर में आई है तो निकाल दिया। हाँ, मैं लेके आई। और सैनिटाइजर का थोड़ा व्यवस्था करते रहिए, दूरी रहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पे मत जाइए, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से कोरोना गया नहीं है। वैसे भी कल परसों के न्यूज़ में कुछ और खतरनाक बातें सुनने को मिल रहा है। रविंद्र जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सर, पर हम जो भी करते हैं तो 4 तो नहीं उठते हैं पर रियाज के लिए, बट 6 बजे से 7 करते हैं, कभी कभी 2-3 हो जाता है, पर करते जरूर है। बहुत अच्छी बात है। कीजिए जरूर, लेकिन चोरी करना है नींद से, क्योंकि सोना ऐसा चीज है ना, सोना ऐसा चीज है इंसान को आलसी बना कि इंसान जितना देर सोता है वो कुछ न कुछ खोता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सोना। आराम जो है ना, काम में ही होना चाहिए। आराम है हराम, सभी जानते हैं। जो सोवत सो खोवत है, जो जागत सो पावत है, रैन कहाँ सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। मुसाफिर कहा जाता है चलने वालों से, चलने वालों को, और चलने वालों से कहा जा रहा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अरे अभी भी जग जा जिंदगी से। जो अभी तक तू सोया हुआ, सोने के जैसा जिंदगी बिता रहा है, मुर्दे की तरह, मरे हुए व्यक्ति की तरह, तुझमें कोई जागृति ही नहीं है। उठ जा, अभी से भी वक्त है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। सोना तो एक दिन है ही जम के, कोई जगा नहीं पाएगा और न जग पाएगा आदमी। उस सोने का इंतजार नहीं करना है, जगते रहना है। एक दिन तो आ जाएगा। आप नहीं चाहेंगे तो भी सोना पड़ेगा, और चाहेंगे तो भी सोना पड़ेगा। तो सोना क्या है, जग जाइए जिंदगी से। जितना देर हम सोते हैं उतना देर कुछ न कुछ खोते हैं, क्योंकि सोया हुआ आदमी न खा सकता है, न पी सकता है, न सोच सकता है, न पढ़ सकता है, न कहीं आ सकता है, न जा सकता है। मोदिम खान, क्या बात है, थैंक यू। इसलिए वर्जित करें, कम से कम सोने की आदत डालिए, और कम ही समय में
सोने का समय पूरा कर लीजिए, क्योंकि सोना भी जरूरी है, जगना है तो सोना पड़ेगा ही, क्योंकि सोएंगे नहीं तो जगेंगे कैसे। इसलिए समय भर ही सोने का ऐसा है कि कोई आदमी की 4 घंटा में नींद पूरी होती है, किसी का 6, किसी का 5, किसी का 8, किसी का 9 घंटा के बाद भी लगता है कि कुछ तो और सो लेते तो थोड़ा काम बन जाता। इसलिए सोना को बंद कीजिए, बहुत खतरनाक है। राकेश कुमार बिंद जी, क्या बात है, अभी गांव गए हुए, कल ही बात हुई थी, और मिलना भी है राकेश जैसे, बहुत ज़माना हो गया मिले हुए, आज 8-10 महीना हो गया। ऋतुराज, क्या बात है, आज बहुत सारा कमेंट आया, सबको दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। मुसाफिर बहुत बढ़िया शब्द है, क्या बात है, क्या बात है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, और आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाता है। ये फ़ोन कहाँ चला गया अपने आप, क्या होता है ये? नहीं नहीं, हम लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? बैक कैमरा हो गया है, है? कैमरा बैक हो गया है। ओहो, अपने आप। जी, TRX अमित शर्मा जी कह रहे हैं, भैया मुझे भी एक मौका दीजिए, फ़ोन पे बात कीजिएगा। अमित जी, रविंद्र जी कह रहे हैं कि सर जब नौकरी करते हैं तो सोना ही पड़ेगा सर, ये बोलना चाहते हैं। सोना तो जगने के लिए पड़ना, देखिए सोना छोड़ना नहीं है, लेकिन लिमिट होना चाहिए उसका। ये नहीं कि अरे क्यों हो जा रहा है। इस लॉकडाउन में लोग तो सो के थक गए हैं। लोग थकता है तो सो जाता है, इसमें तो सो के थक गए, आराम करते का आराम कर कर के थक गए हैं। ऋतुराज जी, क्या चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है? ऋतुराज जी, क्या बात है। रमन जी, ये ऑटोमेटिक अपने आप कैमरा उधर हो जा रहा है फ्रंट। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो ही गई, मैं थोड़ा स्टूडियो दिखा दूं, क्योंकि कहेंगे कहाँ है। ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, आप लोग देखिए। ये आज आराध्या शर्मा जी का रिकॉर्डिंग हुआ, बहुत सुंदर इन्होंने गाना गाया। जो हो गया वो खो गया। अच्छा, इनका कहना था कि जो सो गया वो खो गया। कोई बात नहीं। ऋतुराज जी, वाह वाह, क्या बात है। राकेश जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सारी बातें मुझे उनसे सीखने को मिलती है। रोज रोज नई नई स्लोगन, नया नई बात लिख कर भेजते हैं। बहुत अंजनी तिवारी जी वह एक है, बड़े बुजुर्ग हैं और फिल्म के कलाकार हैं, तो उनका रोज मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, ये है, और हम लोग फिर मिलते रहेंगे आप लोगों से। ऋतुराज, बहुत दिन बाद देखा है, सब अंदर का भी देखेंगे। चलिए अंदर दिखाते हैं। हमारी माता जी को देख लीजिए, सरस्वती माँ यहाँ पे विराजमान है। अभी उसी जगह पे है जहाँ मैं आया था। नहीं ऋतुराज जी, ये काफ़ी उसे, मैं दूसरी जगह पे हूँ, कांदीवली में रहता हूँ। जो सो गया सर वो खो गया। जी जी जी, ये कांदीवली में है। वहाँ से 1-1.25 साल हो गया हमको आए हुए। आप तो आए नहीं, मुंबई शायद आते नहीं हैं, आएंगे तो आइए, मुलाकात, आपके भी दर्शन हो, अच्छा लगेगा आपसे मिलके। तो चलिए, हम लोग मिलते रहेंगे। यहाँ साईं बाबा का दर्शन करा दे आप लोगों को, यहाँ बड़ा सुंदर सा। ये लाइव बहुत ज़्यादा देर तक रह गया। तो फिर मिलते रहेंगे हम लोग। अभी से ऋतुराज, कांदीवली गुड एंड कम होता है, अच्छा फिर हो गया, आ जाएगा। जी जी जी। तो अब आप सभी मित्रों को दिल से, हृदय से नए साल की अभी 4 दिन पहले एडवांस में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ आप लोग। हैप्पी बर्थडे टू न्यू ईयर 2021। हम लोग नए अंक, नए साल, नए दौर में हम लोग शामिल होंगे। बहुत सिंगर राजू रंगीला जी आ गए। देखिए राजू रंगीला जी, आपकी चर्चा हो रही थी। प्रणाम सर जी। जी 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 जी, क्या बात है, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं राजू रंगीला जी, मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है। जी जी जी। तो देखिए, आप नहीं आई और आपकी शिष्या पहुंच गई है मुंबई में, है ना योगदान उनका बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो राजू रंगीला जी ने इनको, आराध्या जी को सिखाया है और बहुत सारा प्रोग्राम कराए हैं। धन्यवाद सर। क्या लिखे हैं राकेश जी, धन्यवाद सर, ये तो आपका प्यार है, क्या बात है रमन सिंह जी। तो चलिए, हम लोग फिर मिलेंगे, और नए साल के राजू रंगीला जी को, रमन जी को, सबको
सबको सभी को हैप्पी न्यू एडवांस में ईयर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, साल हैप्पी की न्यू ईयर। नई शुरुआत। और 31 आप लोग बहुत अच्छे से मनाइए, क्योंकि 2020 को बाय बहुत अच्छे से जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का लफड़ा है। यहाँ तो कर्फ्यू लगाया हुआ है बम्बे महाराष्ट्र में। शाम के 11 रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, ये इस नए साल के आगमन में, कि लोग हुड़दंग न मचाए, क्योंकि अभी यहाँ पे सही बोल रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे बहुत अभी भी एक आदमी बिना मास्क का रोड पे दिख जाएगा तो 2200 जुर्माना है खट से। एक आदमी 12 बजे रात में, कभी हम घर से निकलते हैं तो 2 आदमी जाता है तो नाक तक पूरा मास्क लगाए रहता है। वो दौड़ गया कि यहाँ करके लोग जा रहा है, अब डर हो गया है खुद का, प्रेम हो गया है अपने आप से, यहाँ तक मास्क पूरा लगा के चलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते रहेंगे। जय माता दी। ओके, आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।